सोचने वाला वो संत के ऊपर जब अत्याचार होता है, जब वहां की संस्कृति दब जाती है, जब वहां के मठ मंदिरों के ऊपर अत्याचार होता है, आदि सभी देव अपने अपने शक्ति का सर्जन करके और इकट्ठा एक जगह पर उस शक्ति को एकत्रित करते हैं और वह शक्ति एक जगदम्बा के रूप में प्रकट होती है और संपूर्ण जगत का कल्याण के लिए आगे आती है। बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल वह शक्ति जिसके हृदय में अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मठ मंदिर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचती है। और जब वह बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल जब आती है तो संतों को, सज्जनों को, बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से सुविधा मिलता है और सभी के आनंदित करने वाला, शांति प्रदान करने वाला कार्य पूरे राष्ट्र में संचालित होता है। इस 3 दिन के अंतराल में जो बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल ने अस्पताल के ऊपर, विद्यालयों के ऊपर, मठ मंदिरों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर जो चिंतन किया, ये अतुलनीय है। और उस माता के गोद में हम लोग जन्म लिए हैं, इसलिए हम सभी को धन्य होना चाहिए, हम सभी कृतार्थ होना चाहिए, हम सभी को आभारी होना चाहिए इस संस्कृति और इस भूमि पर। यह साधारण भूमि नहीं है, इस भूमि का प्राण है देवता, भक्ति, सेवा, समर्पण, संवेदना। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। इसको बचाने के लिए जो बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल इतना बड़ा 3 दिन का समय निकाल करके अनेक प्रकार के कार्यों को छोड़ करके सभी लोग एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और साथ में अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए माता के चरणों में महाआरती किया। इसके लिए आप सभी अवश्य ही आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस आरती के प्रमुख के नाते और संस्कृति की बात रही, धरोहर की बात रही, इतिहास की बात रही है, तो इसमें संस्कार भी आता है, धर्म भी आता है। तो मुझे भी हुआ कि मैं 2 शब्द जरूर रखूं। और हम लोग जो आरती करते हैं केवल पैसा कमाना ही नहीं, हम लोग पहले भी कहा है कि पेट से ऊपर उठकर पेट के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, पेट के लिए कुछ भी करना है, ऐसा नहीं है। अपने संस्कृति के रक्षा के लिए, अपने संस्कार के जागृति के लिए, अपने हिंदुत्व के रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिर, सज्जनों के, संतों के रक्षा के लिए हम सभी पंचवक्त्र महाआरती के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। और आगे चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। आप सभी का संबंध, आप सभी का स्नेह हम सभी को प्राप्त होगा। और आज सौभाग्य से माता के चरणों में आकर के 2 शब्द रखने का और इस आरती के माध्यम से 3 दिनों से सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूं। शक्ति स्वरूपा यह बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को किया, इसके लिए मैं आरती के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए आरती को प्रारंभ करना चाहता हूं।